भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी वास्ते सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कृष्ण अवतार दसम ग्रंथ साहिब जी दे विच अपनी रचना तो लिखते ने, उतरियो अवतारन को अवतारी। सच्चे पातशाह जी ने 24 अवतारां दी कथा लिखी है। भगवान श्री विष्णु जी दे 24 अवतार, उन्हां विचों 20वां अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी ਅਤੇ 21वां अवतार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी नूं लिखिया उत्थे, जिन्हां दे वास्ते लिखिया कि उतरियो अवतारन को अवतारी। वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी दे माता जी कौन सन? माता देवकी जी, जिन्हां दे वास्ते श्री आदि ग्रंथ साहिब जी दे विच लिखिया होया है, धन धन तू माता देवकी। क्योंकि एक होर थां ते सच्चे पातशाह जी उचारण करते ने कि धन धन गुरु का पिता माता। सतगुरु दा माता ते पिता दोवें ही धन हुंदे ने। इस करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी दे माता पिता जी नूं भी 10वें पातशाह जी ने उन्हां दे वास्ते भी लिखिया, और इत्थे श्री आदि ग्रंथ साहिब जी दे विच लिखिया होया है, धन धन तू माता देवकी। क्यों तू क्यों धन है? जिवें मैं पहलों आप जी नूं बेनती कीती है ना, धन धन गुरु का पिता माता। धन धन तू माता देवकी, जे गृह रमैया कवला पति। जी दे घर भगवान कवला कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी दे पति कौन है? विष्णु जी। विष्णु जी जी दे घर प्रगट होए ने, ओ माता देवकी धन है। धन धन सो कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जणिया माए। हुण भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी दे वास्ते भाई गुरदास जी उन्हां नूं द्वापर दा सतगुरु लिखते हैं। द्वापर सतगुरु हर कृष्ण, हा हा हर हर नाम त्यावे। और इस शब्द दे विच जिहड़ा श्री आदि ग्रंथ साहिब जी दे विच धन धन ओ राम बेन बाजै, मधुर मधुर धुन अनहत गाजै। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी दी जिहड़ी बंसरी वजदी सी, ओहदी बड़ी मिठी धुन सी। धन धन मेघा रोमावली, धन धन कृष्ण ओडै कामली। जिस उन दी, जिस भेड़ दी उन दी कंबली भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपने उपर लई, वो भेड़ भी धन है ते उन भी धन है। ते फिर धन धन बनखंड बिंद्रा बना, जा खेले श्री नारायणा। वो बिंद्राबन भी धन है, जिस बिंद्राबन दे विच कौन खेडदा? नारायण भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, जिहड़े कि प्रभु दा रूप ने। बेन बजावै, बंसरी बजाउंदे ने, ते फिर की हुंदा? गो धन चरै। जिहड़ा गऊ रूपी धन है, वो अनेकां गऊआं चरदियां ने। भगवान श्री कृष्ण जी बंसरी बजाउंदे ने, ते फिर नामे का स्वामी आनंद कर। गऊआं चरदियां ने, भगवान दी बंसरी नाल मोहियां जांदियां ने, भगवान दे कोल आ जांदियां ने। भगवान श्री कृष्ण जी उन्होंने गऊआं नूं प्यार करदे ने ते बंसरी वजाउंदे ने, ते बंसरी वजाया गऊआं मोहियां जांदियां ने, ते भगवान उत्थे आनंद करदे ने। ते उस आनंद नूं लैके नामदेव जी ने ये शब्द उचारिया, ते ये शब्द श्री आदि ग्रंथ साहिब जी यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सच्चे पातशाह जी ने अपने हस्त कमलां नाल चढ़ा दिता। इस करके ये प्रवाणित है। हुण भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी दे वास्ते माता देवकी दे घर सच्चे पातशाह त्रेते दे सतगुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी प्रगट हुंदे ने। ते कित्थे हुंदे ने? जेल दे विच, कारागार दे विच।
उस कारागार दे विच भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी प्रगट हुंदे ने ते माता देवकी नूं और पिता वासुदेव जी नूं ये डर है कि कंस ने मार देना इन्हां नूं। ते फिर की होया? फिर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अपना एक स्वरूप विखाउंदे ने कि मैं कौन हाँ, जिहदे वास्ते 10वें पातशाह सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह अपनी रसना तो उचारण करते हैं। संख गदा कर और त्रिशूल धरे तन कौच बड़े बड़ भागी। संख गदा कर और त्रिशूल धरे तन कौच बड़े बड़ भागी। नंदग है कर सारंग सारंग पीत धरै पट पै अनुरागी। सोई हुती जन्म्यो एहके गृह कै डर पै मन में उठ जागी। देवकी पुत्र ना जान्यो लख्यो हार कै। देवकी पुत्र ना जान्यो लख्यो हार कै। कै प्रणाम सो पायन लागी। माता देवकी जी ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जदों भगवान विष्णु वाला एक स्वरूप वेख्या तो माता जी ने पुत्र नहीं समझिया। माता जी ने उन्होंने प्रभु रूप समझिया तो ये समझ के माता जी ने प्रणाम की। देवकी पुत्र ना जान्यो लख्यो हार कै प्रणाम सो पायन लागी। इहदी पहली तुक संख गदा। संख गदा कर, कर तो भाव हथ, और त्रिशूल अते त्रिशूल फड़िया हथ विच। संख गदा कर और त्रिशूल धरे तन कौच बड़े बड़ भागी। ते शरीर दे उत्ते कवच पहनिया होया सच्चे पातशाह ने। नंदग है कर। नंदग जिहड़ी भगवान दी कृपान है, उहदा नाम ही नंदग है। नंदग है कर सारंग सारंग। सारंग जिहड़ा है, सारंग का अर्थ धनुष भी है, और जिहड़ा भगवान विष्णु जी का धनुष है उसका नाम भी सारंग है। पीत धरै पट पै अनुरागी। पट हुंदा वस्त्र ते पीत हो गया पीले। पीले रंग का वस्त्र भगवान ने पहनिया होया। सो ये सवैये दे विच सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ा स्वरूप दस्सिया है, ये भगवान कृष्ण चंद्र जी का दस्सिया है। ते भगवान कृष्ण चंद्र जी दा किहदे अवतार सन? भगवान विष्णु जी दे। हुण इत्थे तुसीं देखो सच्चे पातशाह लिखदे ने नंदग है कर सारंग सारंग। हुण आद दे शब्द हजारियां विच सच्चे पातशाह सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह लिखदे ने मेरा मन लोचा गुर दर्शन ताई। बिलप करै चातरिक की न्याई। त्रिखा ना उतरै सांत ना आवै बिन दर्शन संत प्यारे जियो। ओ कोली जियो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जी। अगे की आउंदी है तो कि एक चिर होआ देखे सारिंग पानी। सारिंग पानी, पानी तो भाव हथ, हथ विच सारिंग नाम दा धनुष। सारिंग तो भाव धनुष। धनुष धारन वाले दा दर्शन कीते तो बिना मैनू चैन नहीं आउंदा। इत्थे भी आ गया नंदग है कर सारंग सारंग पीत धरै पट पै अनुरागी। सो इक्को ही रूप है, इक्को ही जोत है, इक्को ही रूप है। इसे करके भट्टां दे सोइयां दे विच उन्होंने लिखिया होया सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन पायो। त्रेता तै माणियो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस किर तारत कियो। उग्रसेन को राज अपै भगता जन दियो। कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो। इक्को ही जोत सारी गिनी हुई है। इसे करके फिर हुण जदों माता जी नूं दर्शन होए ते माता जी ने वेख लिया कि ये तो प्रभु स्वरूप है, ये तो मेरा पुत्र है ही नहीं। देवकी पुत्र देवकी पुत्र ना जान्यो लख्यो हार। फिर की होया?
भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने लख्यो देव की हर मनै, लख्यो देव की हर मनै, लख्यो न कर कर तात। देवकी माता जी ने भगवान कृष्ण चंद्र जी नूं हरी करके प्रभु रूप करके मन्निया, पुत्र करके नहीं मन्निया। तात तो भाव पुत्र। ते फिर अगली तुक बड़ी विशेष ध्यान देने वाली है। लख्यो जान कर, भगवान कृष्ण जी ने जदों ये समझ लिया कि माता जी ने तो मैनू पुत्र नहीं समझिया, माता जी ने तो मैनू प्रभु रूप ही समझ लिया। लख्यो जान कर मोह की तानी तान कनात। भगवान कृष्ण चंद्र जी ने ये समझ के कि माता जी ने तो मैनू प्रभु समझ लिया, पुत्र नहीं समझ लिया, माता जी दे उत्ते मोह दी कनात पा दित्ती। ते मोह दी कनात पाती ते फिर माता जी बन गए, ते कृष्ण जी फिर पुत्र बन गए। कृष्ण जन्म जब ही भयो, देवन भयो हुलास, सत्र सब अविनाश होए, हमको होए बिलास। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जदों अवतार होया, उदों सारे देवतियां ने बड़ियां खुशियां मनाइयां कि हुण सारे वैरी साडे नाश हो जाणगे ते सानू खुशी मिलेगी। आनंद सौ सब देवतन सुमन दीन वरखाए, शोक हरन दुष्टन दलन प्रगटे जग मोह आए। देवतियां ने खुश होके फुल बरसाए। क्यों? क्योंकि शोक हरन, गमी नूं दूर करन वाले, दुष्टां दा नाश करन वाले, शोक हरन दुष्टन दलन प्रगटे जग मोह आए। जग दे विच आके ते ओ प्रगट होए ने। जय जयकार भयो जबै सुनी देव की कान, त्रास्त होए मन में कहो सोर करै को आन। ते देवकी माता जी नूं जदों देवतियां दी संतां साधां दी इन्नी खुशी सुनी ते माता जी त्रभक गए ते डर के माता जी कहते हैं कि इन्ना खड़का रौला किवें हो रहा। सो साध संगत जी, ये चीज़ आपां नूं प्रवान करन दी लोड़ है। जे असीं सिख हां, जे असीं अपने गुरु जी दे बचनां ते विश्वास करदे हां, तां सानूं इस चीज़ नूं प्रवान करन दी लोड़ है कि जिस तूं जनाए सोई जन जाना। जिन्नू प्रभु जना देवे ओह ही जान सकदा, दूजा नहीं जान सकदा। इहदे ते मैं कल नूं आप जी नूं फिर बेनती करांगा कि माता तृप्ता जी तां सतगुरु नानक पातशाह नूं प्रभु रूप गुरु रूप मानते ने, ते पिता कालू मेहता जी वो नहीं मानते। जिस तू जन आए सोई जन जाना। सो साध संगत जी, आपां नूं अपने सतगुरु उत्ते पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरा गुरु प्रभु रूप है। वो मेरा इस लोक विच भी ते अगले लोक विच भी सहाई है। मेरा गुरु प्रभु रूप है, जिहदे वास्ते बाणी विच लिखिया सतगुर विच आप रखियो। क्यों? बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुरु तो बिना किसी नूं प्रभु प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ते ओ सतगुरु कौन है? जिहदे विच प्रभु ने अपना आप रखिया। सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आखसो। सो इस करके सतगुरु ते पूर्ण विश्वास करो। विश्वास नाल ही काम चलदा है। ते अगे सतगुर सिख का हलत पलत सवार है। सतगुरु सिख दा ये लोक ते अगला लोक भी सवार दिंदा। फिर सतगुरु की शक्तियां ने, सतगुर दाता सबना वथू का, सारियां वस्तुआं दा देण वाला सतगुरु। ते सतगुरु प्राप्त काहदे नाल हुंदा? प्रेमा भगती नाल। कह कबीर जन भए खालसे, प्रेम भगत जे जानी। सो प्रेम वाली भगती करन दी लोड़ है।
ਭਉ ਬਿਨ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਉ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਉਪਜੇ ਤੇਰੀ। ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵੋਤਮ ਭਗਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਸਹੀ ਫਲ ਪਾਏ। ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਸੇ? ਕੁਛ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਜਲ ਦਾ ਗਲਾਸ ਛਕਣ ਤੇ, ਜਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਛਕਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? 10 ਸਕਿੰਟ। ਉਹ 10 ਸਕਿੰਟ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ।